अब दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु के विषय में हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि। चंद्रमा के बाद जो श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं, भगवान दत्त कहते हैं राजर्षि यदु, मेरे जो अगले गुरु हैं उनका नाम है सूर्य। बात बंधुओं ये है कि जो जो गुरु इन्होंने बनाए हैं, इनमें ये गुण ढूंढना जो दत्त भगवान ढूंढ रहे हैं वो बहुत विशिष्टतम बात है। अब सूर्य में क्या गुण देख रहे हैं श्री दत्त भगवान? सूर्य का गुण दिखाते हुए श्री दत्त भगवान कहते हैं कि सूर्य को मैंने गुरु बनाया, उसका क्या गुण देख करके? सूर्य का गुण है कि पृथ्वी में जहां कहीं भी जल सिंचित होता है, जल इकट्ठा हो जाता है, सूर्य अपने प्रकाश से उन समस्त जलों को सींच करके सुंदर बादल में परिवर्तित कर देता है। और बादल में परिवर्तित करके जिस स्थान को आवश्यकता है, जिस जिस स्थान पर आवश्यकता है, जिन जिन खेतों में आदि आदि स्थानों पर उसकी आवश्यकता है, जो जल किलोमीटरों दूर है वहां से उसको पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सूर्य उस जल के संग्रह को खींच करके उसको सुंदर जलाशय में परिवर्तित करके उस स्थान पर पहुंचा करके उसको बरसवा देते हैं। इसलिए मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। को यथा योग्य संभव स्थिति सबकी पूर्ण करते हैं। इससे दो बातें घटित होती हैं। एक तो ये कि जरूरतमंदों को जल की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो इसमें एक भाव और है कि सूर्य सबसे ज्यादा जल कहां से लेते हैं? समुद्र में से। समुद्र से सीधे जल आप नहीं ले सकते क्योंकि खारा होता है, पर सूर्य क्या करते हैं, उसके खारे जल को सुंदर शुद्ध और पीने योग्य बना करके जलाशय में परिवर्तित करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं। उससे आप स्वयं भी स्नान करते हो, स्वयं पान भी करते हो, ठाकुर जी की आराधना भी उसी से करते हो, भोजन भी उसी से बनता है। अरे संपूर्ण जीवन ही हमारा जल से चल रहा है, पर उस जल को प्रदान कौन करता है? सूर्य। बहुत सारी बातें एक ही भाव में घट जाती हैं। सबसे पहला, समुद्र खारा है, उसके खारेपन को दूर करके उसको मिठास बना करके प्रस्तुत करता है। मतलब सूर्य से मैंने क्या सीखा? किसी व्यक्ति में अयोग्यता है, पर किसी व्यक्ति के सामने जाकर के आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आप उसकी अयोग्यताएं ना बता करके उसका गुण प्रस्तुत करो। जैसे मैं आपसे मिला, आपने कहा महाराज जी आप नासिक गए थे। मैंने कहा जी। तो नासिक में एक व्यक्ति मिला था आपको? मैंने कहा हाँ। वो कैसा था? अब उसके मुझे दुर्गुण पता है, लेकिन मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए? सूर्य के जैसा। समुद्र खारा है पर फिर भी वो प्रस्तुत उसका शुद्ध जल ही करता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, दत्त भगवान कितनी गहराई से देखते हैं। मैंने क्या किया आपके सामने, जब आपने पूछा नासिक के किसी व्यक्ति के बारे में, तो मैंने उसकी प्रशंसा ही की। मैंने भोजन बहुत अच्छा बनाता है, बोलता बहुत अच्छा है, उसका ये गुण बहुत अच्छा। अब दुर्गुणों पर मैंने प्रकाश ही नहीं डाला। मानव का अधिकतर स्वभाव कैसा होता है? किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो वो उसके दोष ही बताएगा। हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसा है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कथा सुनने गए थे? बोले जी। कैसी कथा लगी? हाँ महाराज जी तो बढ़िया कथा, बढ़िया। भजन वजन कम गाते, नचाते कम है, थोड़ा है, कम ही गाते हैं। एक कल परसों हमको यहीं का एक बालक बोला महाराज जी एक प्रार्थना करें। मैंने जी एक ऐसा भजन गा दिया करो कि हम थोड़ा नाच लें। मैंने कहा भाई मेरे अपने वश में नहीं होता, मैं व्यास मंच पे मैं खुद सोच करके तो बहुत कुछ आता हूं, लेकिन निकलता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। मन में भाव आ गया तो नचा भी देंगे। मैंने कहा वास्तविकता तो यह कथा में मन नृत्य करना चाहिए, तन भले ही नृत्य ना करे। तन तो पूरे दिन नृत्य कर ही रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा जीवन आप नृत्य ही तो कर रहे हो। कथा में तो स्थिर बैठ करके मन को नृत्य कराओ, पर हाँ जब विश्राम में कीर्तन व भाव हुआ करे थोड़ा बहुत नृत्य किया करो। ठाकुर जी को भी प्रिय लगता है, सुख लगता है। तो आपसे किसी ने पूछा, बोले कथा तो बढ़िया करते हैं लेकिन भजन वजन कम गाते हैं, थोड़े चुटकुल्ला कम सुनाते हैं। थोड़ी प्रशंसा करेंगे लेकिन दोष ज्यादा बताएंगे। पर सूर्य का कैसा स्वभाव, वो दोष तो देता ही नहीं है, जल से संग्रहित किया गया शुद्ध जल ही प्रदान करता है।
आप सबको बता देता है, देखो मेघ का ये सुंदर जल, ये हमको कहां से मिला? सूर्य से, चंद्रमा से, समुद्र से मिला है। उसमें जरा भी खारापन नहीं होता। इसलिए मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। सबसे पहला गुण कि वो खारे सूर्य का प्रस्तुतिकरण सुंदर करके करता है। सूर्य को मैंने गुरु क्यों बनाया? दूसरी बात, क्योंकि वो जरूरतमंदों को संग्रह किए हुए जल को ले जाकर के पहुंचा देता है। ये मैंने सूर्य से सीखा। तीसरी और बड़ी सुंदर बात जो मैंने सूर्य से सीखी कि अगर आप आंगन में 5 बर्तन और 5 बर्तनों में जल भर दो और सूर्य के प्रकाश के नीचे रख दो तो नीचे भी 5 सूर्य प्रकट हो जाएंगे। उन जलाशय में भी अलग अलग सूर्य दिखने लग जाएंगे। जितने बर्तनों में जल उतने सूर्य प्रकट हो जाएंगे। पर फिर भी सूर्य को इसका कभी अभिमान नहीं होता, वो सदा एक स्थिर में रहता है। और चौथा सबसे बड़ा गुण जो मैंने सूर्य से सीखा कि सूर्य कभी अवकाश नहीं लेते। सूर्य का कभी अवकाश नहीं होता। चंद्रमा भी एक दिन अवकाश पर जाता है, तारे भी कभी कभी अवकाश में जाते हैं, वायु भी कभी कभी अवकाश में चली जाती है। महाराज परेशान हो जाते हैं, आज तो हवा ही नहीं चल रही है। लेकिन सूर्य कभी अवकाश नहीं लेते। जिस दिन बादल आ जाते हैं, वो बादल सामने आए हैं, सूर्य तो यथावत अपने स्थान पर है। और हमको लगता है कि सूर्य अस्त हो गए, पर नहीं, विदेश में उस समय सूर्य पुनः उदय हो चुके हैं। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेते, अवकाश नहीं करते। इसलिए सदैव अपने कर्तव्य और अपने कर्म में लगे रहते हैं, अवकाश विमुक्त रहते हैं। इसलिए मैंने उनको अपना गुरु बनाया। तो ये 4-5 गुण हैं जो श्री दत्त भगवान सूर्य में देखते हैं और सूर्य को देख करके अपना गुरु बनाते हैं। यदु महाराज आनंद में भर रहे हैं और श्री दत्त भगवान ऐसे सुंदर गुणों का अवलोकन कर रहे हैं। बोला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अनेकताओं में रहते हुए भी एकता का कभी त्याग नहीं करता, ये मैंने सूर्य से सीखा। अनेकताएं हैं उनकी। और सूर्य का एक स्वभाव और है, क्या कि सूर्य को प्रवेश करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है बस, और वो एक स्थान भी उनको मिल जाए तो वहां से भी प्रवेश कर जाते हैं। कितनी भी कोठरी बना लो, एक जरा सा छिद्र भी आपने, बहुत महीन सा छिद्र भी छोड़ दिया तो सूर्य नारायण वहां से भी प्रवेश कर जाएंगे। मतलब सूर्य नारायण से मैंने क्या सीखा कि अगर उनको एक अवसर भी मिले किसी वैष्णव के चित्त में प्रकाश करने का, किसी व्यथित व्यक्ति के जीवन में प्रकाश करने का एक अवसर भी यदि मिले तो सूर्य उसको गवाते नहीं है। सूर्य उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार करके वहां से भी उसके चित्त में प्रकाश कर देते हैं। ये मैंने सूर्य से सीखा कि कभी कोई व्यथित व्यक्ति मिले तो ये प्रयास मत करो कि ये पहले व्यसन छोड़े, पहले शुद्ध हो, पहले ऐसा हो, तब इसका उद्धार हम करेंगे। नहीं, सूर्य से मैंने सीखा एक अवसर भी यदि मिले उस अवसर को श्रेष्ठता मान करके प्रकाश कर दो, तुरंत उसको श्रेष्ठ बनाने का एक बार तो प्रयास करना चाहिए। ये मैंने सूर्य से सीखा। ऐसे सूर्य के, ऐसे श्री दत्त भगवान के इन गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।